हेलो जी। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। और भाई कैसे हो? उम्मीद हम तभी ठीक ठाक सा और यही उम्मीद करा भाई आप भी जमा बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे। और वही व्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है और आज है ना सूरज तो निकले आया और ठंड ना इतनी कसूती ठंड है, इतनी कसूती ठंड है जो मनो जबरदस्त वाली। सवेरे सवेरे मैं तो गोबर लेके बटोड़े में गई। मैं सोची कई दिन का है ना गोबर इकट्ठा कर रखा था। मैं कहा थोड़ा सा पाथ आऊँगी, 2-3 दिन में सारा पथ जाएगा। मन ने तो लाए गोबर, माथ इतना बूंदा 18 गोसियाँ के ऊपर का बर्फ जमी पाई। मैं तो पाथ के 10 गोसियर करा आई ना हाथ जो मनु कटन हो गए। बाकी गर्म पानी लेकर जाया करूँ, मैं उड़ा हाथ धो लिए थे। आई ने फिर आके फिर वैसे आगे सानी सुनी गिरी दोबारा तय। और फिर न सोची ऊपर एक बार तो बाहर ताता पानी लेगी। मैं बोली सोचा का हाथ डबोलूँ। फिर उन्होंने सोची बाहर की छत छत और सामरे दे। फिर मैंने बाहर ली छत थी नवा सारी सामर दी। रात मेरे जो मनु कटन हो गए, नु चीस मार नु सुत्ती डाल। एक जग पानी लिया 2 किलो वाला और उसमें एक जो टती हाथ नु डबोए रखे। ये बात में थोड़ी ही जान सी आई है। और या देखो, ये तो देखो सुत्ती है। इनकी तो वही बात है नु कह दिया करूँ सुते रिया। देखो भैया दित्तिया आई नया घुग्गी ही सोड़ में बैठी पाई चुपचाप। मैं बोली मखा आज नु कुकर बैठी है। बोली मम्मी और क्या करूँ, नहीं तो या तो उठ दे तो वही फोन फान रखा गया। मैं सोची आज ना फोन नु कुकर सुख शांति है देखो भाई शांति भी कौन सुहा नहीं हो रही मम्मी ने चा चा करूँ जब भी अच्छी है। तो भी देखो एक बालक है ना जो सारी बार चै 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 करे जाओ ना, वो फिर शांत सा बैठा पाओ नू तो ही जाओ है के बात होगी है। मैं तो आई देखा या तो गुदड़ी में सोड़ मोड़े बुकड़ मारी बैठी। मैं खाए के हो गया। अरे मैं है ना बरना कजमा शामी बैठी हूँ। पैर थोड़ा सा बरना खुला है इतना सा मैं कहा कैमरा में क्लियरिटी आ जाएगी। पैर हाँ करूँ है ना ठंडी ठंडी हवा ला के जब मनु वो हो गया। तो ये भी 8 बजे से 8:30 बजे से इनकी बस आओगी। तो मैंने सोचूँ थी पहले तो मैंने सोचूँ थी बाहर चूल्हा पर रोटी बना दूँ। फिर भाई चूल्हा पर तो को नहीं बना, घनी ठंड है जमानो, घनी ठंड है। भीतरे बनानी पड़ेंगे क्यों बाहर एक तो छत भी ठंडी है, ऊपर तो धूमर भी है। धूप तो लिख रही लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फिर रोटी बनाई भीतरे बनानी पड़ेंगी। नहीं तो मैं मेरी आज यह सलाह थी सुबह की रोटी भी मैं चूल्हे पर बनाऊँगी। फिर भाई ठंड घनी है तो ये मैं बना दूँ अदिति की अक्षय की रोटी और फिर करूँगी ऊपर वाला काम। बाकी डांगर भी पे भीतरे हैं, वो भी 5-6 बार काटांगे जाडा गना है ना। इस करके तो मैं पहले ही बनाऊँ मैं रोटी। आटा तो मैंने लगा दिया है। आटा तो है ना मैं सवेरे है ना ये देखो आटा कुर्सी पर लगा कर रख रखा है। सवेरे घी काटूँ ना तो घी के हाथ हो ना चिकने चिकने, तो चिकने हाथा गल ही मतलब मैं चून बे दिया करूँ। और ये कर दी मैं कुआड़ बंद व्लॉग मेरा थोड़ा ऐसे ही शुरुआत होगी है। और मैं बना दूँ रोटी, फिर मिलूँगी जी आप तक। तो भाई इस टाइम हो गए हैं शायद 9:30 का टाइम हो गया है। और अदिति चली गई थी रोटी खा के स्कूल में और अक्षय भी चला गया था। अक्षय ने आज खाना नहीं खाया है क्योंकि अक्षय के फ्रेंड की, जो अक्षय का दोस्त है, उसकी बहन की शादी है। भाई अक्षय ने जाना है आज शादी में। तो अक्षय आज खाना खा के नहीं गया। वो बोले मम्मी मैं जल्दी आऊँगा आज स्कूल तक, मैंने शादी में जाना है। और अदिति रोटी खा के चली गई थी और मैं लागी थी भाई अपना ये काम करने। देख लो एक बार तो है ना सुबह सुबह इतना घना काम हो जाए है ना जमा नू ही नहीं समझ में आता भाई कौन सा काम न कहाँ तक शुरू करूँ और कहाँ पर वो ख़त्म होगा। तो इस तरह काल हो जाए सुबह सुबह तो ये रजाई में जो नीचे तक रखने लग रही थी वो रखी नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाए भाई रजाई तो कमर तो फिर भी हल्के हो जाए। तो फिर मैं तो बेड के ऊपर ही चढ़ गई थी और फिर लागी थी इन जचान सही डाल। तो सुबह सुबह तो देखो भाई काम है ना जमानो को सुत्ते हो जाए। और खास कर यो साफ सफाई वाला तो इतना को सुत्ता हो जाए। और छोटा घर में तो जमाए गना हो जाए भाई क्योंकि यहीं पर सब कुछ बनाना खाना हो जाए है ना। तो और यहीं पर रहना हो है ना। तो एक चीज़ का भी यूँ ही नहीं समझ में आता कौन सी चीज़ न करे सेट करे। बहुत मुश्किल तय कर न जब जाकर थोड़ी सी जगह बने है। और नहीं तो नहीं करे ना तो भाई फिर तो सारा कनू खंडा खंडा जमाए बुरा हाल हो जाए है। तो ये देखो भाई बेड तो मैंने कर दिया था साफ़। और खाट एक खाट है ना जो एक पलंग है वो बाहर काट दिया था धूप में क्योंकि अब तो धूप में बैठ जाऊँ भाई कुछ टाइम। तो दिन में तो देखो धूप हो जाए बहुत ज़्यादा, दिन में तो बैठा कौन ज़्यादा, लेकिन सुबह शाम ने तो बैठ जाऊँ। तो एक खाट बाहर काट दी थी
और मैं लगी थी यार्ड का डस्टिंग करन, क्योंकि रोज़ है ना भाई देखो झाड़ू के थोड़ा थोड़ा सा वो गिरदा है ना, वो जब भी सारा कनु लग जावा है वो चिमके जाओ, फिर वो मेरे है नू मैंने और डाल सिका लगा है मेरे त ना दिखा जाया करता वो, तो मैं एक बार कपड़ा सारा का हर रोज मार दिया करूँ। और कपड़ा मैंने सारा मैं है ना 2 बार मारा करूँ भाई, एक बार तो झाड़ू काटने से पहले जो सारा कचरा खंडा उड़ा हो है वो साफ कर दिया करूँ, और एक बार मारा करूँ मैं पोछा लगाने से पहले झाड़ू निकाल कर, फिर दूसरा टाइम मैं फिर करया करूँ। तो मैं लागी थी झाड़ू काटन, झाड़ू भी मेरा लिकट गया था और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी। तो मैंने देखा भाई ये पंखा है ना जमा खराब सा हो रहा है, और गर्मियों में तो पंखा पे जमा रोजे धूल जम जावा है। अब तो जाडे भी है ना, तो जाडा में भी है ना अजीब सी वो इस पर चिकनाहट सा चिप जावा है। और एक बार तो पंखा देखो मैं चलाया करूँ सुबह पोछा लगाने के बाद, तो पंखा चलाया करूँ ताकि फर्श है ना वो जल्दी तो सूख जावे। तो फिर भी यो बेरा नहीं क्यों पीला पीला हो रहा है, और भाई सफ़ेद रंग का पंखा और ये पीला पीला हुआ ना तो जमा बूंदा लग। तो फिर मैं इसने भी साफ़ करने लग गई थी। तो काम तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और भाई एक ज़रूरी बात है जो मैं आपने बताऊँ हूँ, कल वाली वीडियो पर है ना जी, आज वाली कल वाली पे नहीं जो कि परसों वाली पे, जो कि कल मेरे पास उसका कमेंट आया था। एक कमेंट आ रहा था कि आप बिना दुपट्टा के व्लॉग बनाओ। देखो भाई मैं आपने बता दूँ, हम हरियाणवी हाँ है ना, भारतीय संस्कृति है, खासकर हरियाणा की संस्कृति तो इतनी मजबूत संस्कृति है, मेरे ख्याल से सारे भारत में हरियाणा की संस्कृति सबसे मजबूत है, जहाँ पे औरत का दुपट्टा ओला पल्ला मान्या जाया करे है ना, गणा मान्या जाया करे, शर्म मानी जाया करे भाई। तो दुपट्टा है ना एक सिर्फ 2.5 मीटर का कपड़ा नहीं होता है, वह 2 घरा की इज्जत हो है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर जब एक लड़की सिर पर तय लड़की ला लो या बहू ला लो सिर पर तय दुपट्टा उठावा है ना, तो एक उसका मायका भी हो, एक उसका ससुराल भी हुआ है। जब तक एक लड़की के सिर पर या एक हाउसवाइफ के सिर पर उसका कपड़ा है ना, तो उसके घर वाले है ना सिर उठा कर चलेंगे। और जब वो कपड़ा उतर जाओ है ना, तो कहीं ना कहीं उन नज़र झुकानी पड़ जाए उसके परिवार वाले ने। तो ठीक है भाई, वो कमेंट अब तक तो मैंने डिलीट नहीं किया है, लेकिन मैं है ना उस कमेंट का स्पेशली यहाँ पर व्लॉग में ही जवाब दे रही हूँ। भाई आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे तो देखा करो, वरना बेशक मत देखा करो, क्योंकि जो है ना ये दुपट्टा हो है ना, ये एक लड़की की एक औरत की ये है ना इज्जत हो है, ठीक है। और हम यहाँ पर अपना काम करा है, ना कि यहाँ पर हम इज्जत का वो कुछ करा है, समझ गए आप। तो देखो दुपट्टे के बिना तो हमारा वो लोग बनेगा नहीं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। दुपट्टा नहीं, ये हमारे घर परिवार की इज्जत होया करे, तो बिना दुपट्टे का वो लोग हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा। तो जी पोछा भी मैंने लगा दिया है, और ये देखो पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैं बैठ कर बर्तन साफ़ कराया करूँ ना, तो फिर वो भी मैंने साफ़ कर दिया था भाई। ज़्यादा पानी ख़राब ना हो तो जो पोछा वाला पानी हो है ना वो ही उसी के साथ मैं साफ़ कर दिया करूँ, और उसके बाद में 1 बाल्टी पानी और मार दिया करूँ, तो यह रहता है अच्छा ढाल क्लीन हो जाया करे। और ये काम करने के बाद भाई मैंने जाना है खेत में, अदिति के पापा बाट देखने लग रहे हैं कि किस टाइम से काम बढ़े, और फिर खेत में चलना। तो काम तो मेरा हो गया है, और अब जाएंगे हम खेत में। तो जी ये पूरे 12 बज गए हैं, और काम करके खेत में चली गई थी। आज मैं खेत की कोई क्लिप कौन बना के ले आई, और फिर आते ही मैंने देखो वो बंदरी, पहले तो भैंस नुआई, लाइट आई पाई खेत में ताई नहीं इतने, लाइट आई पाई पहले भैंस नुआई, फिर सानी काटी, और ही ऊपर आई हूँ और सारी बीज रही हूँ मैं। अरे मैं नहाऊँगी सिर धोऊँगी, क्योंकि बढ़िया धूप लग रही है। अपना हरियाणा में तो हिंदुआ में तो भी हो जाए ना, आज वीरवार आज कपड़े कौन धोने, आज सिर कौन धोना, आज मंगलवार है आज शनिवार आज तेल कौन डालना तो इस तरह ये भी सिस्टम है भाई यार, फॉलो करने पड़े, क्योंकि हमारी संस्कृति है ना। तो फिलहाल तो भाई अपना काम गया है वो, और अदिति के पापा अब जाएंगे वे वापस तो खेत में जाएंगे, क्योंकि वे करेंगे गेहूँ में स्प्रे, और मैं करूँगी प्रेस करूँगी। भाई लाइट आ रही है, बहुत घने दिन हो गए प्रेस करें, अब एक जोटा प्रेस का मारूँ, रोज रोज आज करूँगी तड़का करूँगी, आज करूँगी तड़का करूँगी। तो अब एक जोटा मैंने लगागा प्रेस का, पहले तो नहा लूँ और सिर धो लूँ, फिर अट धूप में बैठ कर लूँगी प्रेस, गिला गिला मेरे बाल सूख जाऊँगे और प्रेस भी हो जाऊँगी। तो जी 12:30 पौना 1 का टाइम हो गया, और मैं नहा ली थी और सिर धो लिया था, और लाइट है, और मैंने देखो बारी धूप में बिछा ली है अपनी यहाँ मैट, और प्रेस लगा ली है। आड़ मेरे बाल भी सूख जाओगे और प्रेस भी हो जाओगी। और कई दिन हो गए धूप, कमर दर्द कर रही है, कमर ना करूँगी पीठ की सूरज की तरफ, और अच्छी सेक सी लाग जाएगी। अच्छा तेज़ घाम है। और ये ले लिए हैं मैंने कपड़े, और मैं इनका सारे का प्रेस कर दूँ एक बार। और जी 3:15 का टाइम हो गया है, और आज मैं है ना सोने की कोशिश करूँ थी, लेकिन सोई को नहीं
क्योंकि नींदे भी नहीं आई, बाहर लौटी थी। और कुछ यूँ हो गया, अक्षय रहा करता, अक्षय आ जाया करता स्कूल में बखत है, तो 3 बजे है ना वो वैसे है ना बांध दिया करता। आज मेरा न होगी कदे मैं सो जाऊँ, मेरी आँखें नहीं उगड़े, वैसे भूखी मरी जाऊँ। तो मैं सानी गई रही, वैसा का काम कराई हूँ और मैंने चढ़ा दी है चाह। और जस्ट आ गई है भैया अदिति, ये देखो अपना बैग रख रही है। हेलो अदिति। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन। कैसे रहा स्कूल का दिन? बढ़िया। जमा बढ़िया। अरे फिर नू उदास उदास मुँह कुकर लिया यह ना मैंने गणे दिन में कहा ना भाई, गणे दिन में स्कूल में ताती देखी है, क्योंकि आया कर दी ना उस टाइम में इसने सुती पाया कर दी। और आज मनु मैं सोची मैं बेरा ना छोरी इतनी ढीली क्या तो ये हो रहा है, पर यह है घनी ढीली है छोरी। तो वही चाय बन गई है अपनी, जिसने चाय पीनी है वो आ जाओ। भाई टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और लाइट आ गई है और मैंने अपना शाम वाला मिशन कर दिया है शुरू। ये देखो भाई, ये है ना, ये देखो ये है पालक और मेथी, और चाचा के घेर में बो रखी है, मैं तोड़ ले आई थी और इसने मैं अच्छे तरह धो दूँ। और अदिति, ये देखो अदिति काटन लाग रही है प्याज। आज बनावा हाँ कढ़ी और चावल। और मैंने इंडक्शन पर रख दिया है गर्म पानी होना। और वो देखो व्यू कितना प्यारा लगा है, जो मानो कसुत तक को निकल रहा, नीला नीला आसमान, वाह कितना क्यूट सा लगा है ना। मैंने तो एक बेगौर कराया है जमा। तो मैं उसमें इंडक्शन पर रख दिया भाई गर्म पानी होना, और अदिति प्याज काट रही है और मैं ये साफ़ करके ये और काट दूँ और खुले चावल बनावांगे भाई आज। और धूप देख लो जवानों सही है। अच्छी धूप निकल रही है भाई, देखो। हाँ ये आज भी रहा क्यों यार, मां तो फिर पिछली केड़ी छोरे की। तो जी छोंक दी है मैंने कढ़ी और चावल भी डाल दिए उसमें। अदिति बुला ली थी थोड़ी देर हेल्प खातर मैंने, कि अदिति कढ़ी में तू चम्मच हिला दे, नहीं तो फिर है ना या पाट जावर, कोई फायदा को नहीं होगा बनाई का फिर। और तब तक मैंने उसमें है ना पानी उबल गया था, उसमें चावल धो के ना और वो डाल दिए हैं। तो भाई देखो कढ़ी मैंने बना दी है और अब इसमें आने लग गया है उफान। और उफान आने के बाद मैं है ना 10-15 मिनट के लिए है ना इसने मंदा करके छोड़ दिया करूँ गैस ने। तब तक या अपने आप जब ये उफान आने बंद हो जाएंगे ना तब उतारा करूँ मैंने कढ़ी ने। तो ये लग गया जी, देखो उफान आने लग गए इसमें, ये मैं इसने कर दी हूँ मंदी। और इसमें हो गए हैं भैया अपने चावल। मैंने सोचू हूँ 5:10 हो गए, मैंने सोचू हूँ चावल बना के दूध काटन चली जाऊँ, कदे चावल भी नहीं बना दूध ने भी बाहर हो जावे। तो इसने तो मैं फिलहाल के लिए ढक दूँ, बाकी चावल 10 मिनट में ही बन जाया करें। और भैया अदिति देख लो साबुन शैम्पू और पानी वेस्ट करने लग रही है ना। आपने दिन में कराया था। नहीं मैं इसने टावल दे दूँ, टावल मांगा। 5:20 हो गई है और मैंने को अदिति मैं दूध निकाल लिया। अदिति ने कहना मम्मी चावल आ जाओ, इसकी काम की तो रंद कटेगी। और नू ना कर दी मैं खा लूँगी। तो कढ़ी तो बन गई है, गैस बंद कर दी है और बस चावल भी बने गए। तो भाई मेरी शक्ल देख के किसने लग गया कि मैं भूखड़ हूँ। तेरी सारा ना देख कर लगा भूखड़ा। दीती कन हो फट दही चावल बन जाए मैं खा लूँ। हम है ना भाई तीनों माँ बेटा चावल खाया करा। अदिति के पापा तो इतने कौन खाया करते, लेकिन हम तीनों माँ बेटा खाया करा। मैंने आपका नहीं लिया क्योंकि मम्मी आ जाए सुते तकते जो हैं और ऊपर तो लोटा भी थलसा है। कितने गरम है। हलवाई साहब बन गए हैं अपने चावल। मैं चाली दूध काटनी, जो पानी इसका नीचे आ जाएगा फिर खा लेंगे। इतना मैं दूध काट लूँ। मेरी देखो भाई मेरी मम्मी ने तो चावल बना दिए इतने, और मैंने बाल्टी तैयार करती नीचे जाने खातर।